नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू, ये लाभ हानि से जो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न हैं, जरा एक बार इनको देख लीजिए और हाँ, वीडियो रोक करके ये प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। पहला प्रश्न आ रहा होगा, स्क्रीन पर पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक मशीन 2200 रुपये में खरीद ली। लाने में उसे ढुलाई पर 300 रुपये खर्च हो गए और उसने, जानते हो, 3000 रुपये की बेच दी। अब बताओ ग्राहक को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बाबू एक बात बताओ, जब वो जो है मशीन उसने जब खरीदी हो तो भाई कितने की खरीदी, पहले बताओ, 2200 रुपये की। अब उसे ढुलाई का खर्च, यानी जो मशीन लिया है उसको अपने घर तक ले जाने में 300 रुपये उसे किराया लग गया। अब उसका जो मशीन घर तक पहुंचने में जो क्रय मूल्य होगा, यानी पूरा जो खरीद मूल्य होगा, वो है 2500 रुपये। अब उसने बेच दी, कितने का? विक्रय जो मूल्य उसका होगा वो है भैया 3000 रुपये। कितने रुपए है? 3000 रुपये। अब बताओ लाभ होगा या हानि? उसको तो मशीन 2500 रुपये की पड़ी और उसने बेचा कितने की? 3000 की। तो कितना लाभ हुआ? 500 रुपये उसे लाभ हो गया। कितने लाभ हुआ? 500 रुपये उसे लाभ हो गया। अब भैया प्रतिशत लाभ बता रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, यही तो फार्मूला होता है। तो 500 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना हुआ उसका? 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये। तो 2500 नीचे लिखेंगे। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 और 5 दूनी 10, तो उसे लाभ हुआ बाबू कितना? 20% का उसे लाभ हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 1500 रुपये की मेज पर 5% का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहता है ये कि हमने जो है 1500 रुपये की मेज बाबू हमने खरीद ली और 5% लाभ पर उसे बेचना है, तो कितने की बिकेगी? देखिए ये मूल्य अपने आप में कितना है? 100% है। कितना है? 100%। अब हमें इसमें 100 में जो है 5 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 5 जोड़ देना है और प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 15 पचे 75 और 15 करना 15, ठीक है। अब 1575 रुपये की वो बेचेगा तो उसे 5% का लाभ होगा। यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी ने 10% की हानि पर किसी वस्तु को 50 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो 45 रुपये में वो बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। कितने की हानि हो जाती है? 10% की। यानी जो 45 रुपये है वो 90% के बराबर है ना। हमें 100% निकालना होगा, तो हमने क्या किया भैया? 100 ऊपर और 90 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45, 10 पचे 50। अब वह, जानते हो, वह वस्तु 50 रुपये की रही होगी। हानि पूछता है, तो भैया हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। ये बात कहता है, सॉरी, हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। अब बताओ भाई, 50 रुपये की उसकी वस्तु खरीदी गई और 45 की बेच दी गई, तो कितनी हानि हुई? 5 रुपये हानि हुई। कहता है कि प्रतिशत हानि, भाई बताओ। तो हानि बराबर क्या होता है? प्रतिशत हानि, हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, यही तो फार्मूला होता है। तो 5 रुपये की हानि हो गई और प्रतिशत के लिए 100 और बटे क्रय मूल्य, कितने का क्रय था भैया? 50 रुपये उसका क्रय हुआ, तो 50 दूनी 100, 2 पंचे 10% की उसे हानि होती है। अगला प्रश्न देखिए, आदित्य ने 4 दर्जन पेंसिल 48 रुपये में खरीदी। उन्हें 1 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया, तो आदित्य को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? अब बताओ, 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर होता है 12।
4 दर्जन वो पेंसिल खरीदता है। तो 12 गुणे 4 यानी 48 पेंसिल खरीदता है 48 रुपए की। अब बताओ एक पेंसिल का भाव कितना होगा उसका, एक पेंसिल का भाव होगा 48 से कम 48 यानी 1 रुपए की एक पेंसिल। अच्छा, पेंसिलों की संख्या कितनी है 48 और कहता क्या है 1 रुपये 50 के पैसे की अगर हम प्रति पेंसिल बेच देते हैं तो उसे कितना लाभ होगा। तो भैया 1 रुपये 50 पैसे का मतलब हुआ 2/3 रुपये। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकन्ना 2, तो 3 एकन्ना 3 और 3 दूनी 6। देखिए 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8 और 24 तियाँ होते हैं 72 रुपये। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब भैया जो क्रय मूल्य आपका है वो 48 रुपये है और जो विक्रय मूल्य आपका है वो 72 रुपये है। तो लाभ हुआ ना, कितना लाभ हुआ इसका 24 रुपये इसको लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया 24 रुपये लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो भैया लाभ कितना हुआ 24 रुपये से लाभ हुआ, प्रतिशत के लिए 100 और क्रय मूल्य इसका कितना है 48 रुपये उसे क्रय मूल्य है। 24 दूना 48, 2 पंचे 10 यानी 50% का उसे लाभ होता बाबू है, 50% का लाभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ये मोहित ने 150 संतरों की पेटी में 100 रुपये में खरीदी, यानी 150 संतरे थे एक पेटी में, उसने 100 रुपये की वो पेटी खरीद ली। प्रश्न को समझिए, 24 संतरे सड़ गए। फिर कहता है कि 8 दर्जन संतरे 9 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेच दिए। ठीक है, फिर शेष संतरे उसने 5 रुपये के 6 के भाव से बेच दिए। तो प्रतिशत हानि याद करना है। तो एक बात बताओ भाई, ये 150 रुपये के उसने खरीदे हैं 100 रुपये, यानी 150 संतरे हैं। ये क्या है संतरे हैं और ये हैं आपके रुपए। ठीक है, अब कहता है कि 24 संतरे सड़ गए। तो भैया 24 जब सड़ गए संतरे तो यहाँ पर कितने संतरे बचे 126 संतरे बचे। 126 संतरे क्या हुए बच गए। अब क्या कहता है, अब कहता है भैया कि ये बताओ बाबू कि 8 दर्जन संतरे जो हैं वो 8 दर्जन पहले निकालते हैं। तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, यानी 12 8 96 संतरे। जब 96 संतरे हैं वो भैया 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से उसने बेच दिए। तो 96 बटे 12 और गुणे 9, तो 12 8 96, 9 8 72 रुपये के तो ये संतरे हो गए। अब कहता है शेष संतरे जो हैं, तो शेष संतरे कितने बचे 126 माइनस 96, 126 माइनस 96 यानी अब संतरों की जो संख्या बची वो कितनी बची भैया 6 से 6 गए, कितना बचा 0। ठीक है, 12 से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 3, 30 संतरे बचे। अब कहता है कि 5 के 6 के भाव से, यानी 5 रुपये में जो है वो 6 संतरे मिलते हैं। 6 पंचे 30, 55 25, 25 रुपये के तो ये हो गए। अब देखिए 72 और प्लस 25 ये जोड़ते हैं तो 5 2 7, तो 7 2 9, यानी जो विक्रय मूल्य हुआ उसका वो हुआ 97 रुपये। ठीक है, जो क्रय मूल्य हुआ उसका वो कितना हुआ भैया 100 रुपये था और जो विक्रय मूल्य बाबू उसका हुआ वो हुआ 97 रुपये। तो हानि हो गई कितने रुपए की 3 रुपये की हानि हो गई। अब बताओ प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो 3 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य 100 रुपये था, 100 से 100 कैंसिल, 3% की उसे क्या हुई हानि हुई। यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, आर्यन ने 500 रुपये की एक मेज को 20% लाभ पर ऋषभ को बेच दिया। ऋषभ ने उसे 25% हानि उठाकर उसके पारस को बेच दिया। अब बताइए मोहित ने मेज को कितने में खरीदा था। मोहित ने उसे मेज को कितने में खरीदा था। तो बाबू एक बात बताओ, अब देखिए 500 की मेज है। ठीक है, 500 की क्या है ये मेज है।
और इसे जानते हो 20% लाभ लेकर ऋषभ को बेच दिया, यानी 120 पर इसे ऋषभ को बेच दिया। अब जानते हो ऋषभ ने पारस को जानते हो कितने पर, 25% हानि पर, यानी इसी का जो है 75% होगा। तो भैया क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी उसे जानते हो पारस को 450 रुपए की मेज बेच दी थी। ठीक, एक व्यापारी ने 1200 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर 1500 में बेच दिया, तो लाभ की गणना कीजिए। तो इसका क्रय मूल्य जो है वो बाबू कितना है, इसका क्रय मूल्य है 1200 रुपए और विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 1500 रुपए। अब भैया बताओ लाभ ही तो होगा, कितना लाभ होगा, 300 रुपए से लाभ होगा। प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो भैया कितना लाभ हुआ, 300 रुपये हुआ, गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना इसका है बाबू, क्रय मूल्य है 1200 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चक्कू 12 और 25 चक्कू होते हैं 100, तो 25% का उसे लाभ होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सोफा सेट 12,000 में खरीद कर 9,600 रुपये में बेचा गया, प्रतिशत हानि बताओ। तो भैया जो क्रय मूल्य है सोफा सेट का वो 12,000 रुपये है, कितने रुपए है, 12,000, और जो विक्रय मूल्य बाबू है वो 9,600 रुपये है। अब बताओ कितने रुपए का जो उसे हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई, 2,400 रुपये की बाबू से हानि हो गई। अब प्रतिशत हानि की बात करता है तो प्रतिशत हानि बराबर कितना होता है, हानि और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो 2,400 और गुणे 100 और बटे कितना है क्रय मूल्य 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्रय मूल्य कितना है 12,000, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 और 10 दूना 20% की उसे हानि हो गई। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 2,145 रुपये में बेचने पर 195 रुपये का लाभ होता है, क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो भाई इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 2,145 रुपये, और हाँ जो उसका लाभ हुआ है, उसका जो लाभ हुआ है वो 195 रुपये है। कितना है, 195 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पहले निकालना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा इसका, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 2,145 माइनस 195, तो 5 से 5 गया 0, 14 से 9 गए कितना बचा 5, और यहाँ से 20 से 1 गया कितना बचेगा 19, यानी उससे जो क्रय मूल्य उसका होगा वो होगा 1,950 रुपये। प्रतिशत लाभ बता रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो 1,195 रुपये लाभ हुआ और गुणे 100 1,950 रुपये, 0 से 0 कैंसिल, 195 से 195 कैंसिल, तो 10% का उसे लाभ हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाने का तरीका कैसा रहा, अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हैं। आप लोग पता नहीं कि वीडियो शेयर नहीं करते हैं, एक कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, आप फ्री में पढ़ाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।